हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव करवाया, तो चलिए वो घड़ी आ गया। अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। चलिए बिना कुछ बोले हुए ही ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर अच्छे तरह से आप देखिएगा। चलिए, चैप्टर 1 का नाम क्या है आपका? चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए, इसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आपका? पहला ऑब्जेक्टिव है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो हमको क्या पूछा? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र को। जो कृषि क्षेत्र में क्या जाता है? पशुपालन, मुर्गी पालन, है ना, बहुत सारा आता है ऐसे ही। अब चलिए ऑब्जेक्टिव 2 देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 2 क्या कह रहा है आपका? यहाँ पे 2, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर मतलब सरकार का भी अधिकार होता है और किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है। तो हमारा देश जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश मतलब भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। चलिए, इसका तो 2 का क्या हो जाएगा? ग सही हो जाएगा, 2 का ग। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया दोस्तों? नीति आयोग, है ना। कौन सा आयोग? नीति आयोग। तो अगर पूछे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, वर्तमान का प्रधानमंत्री। जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी योजना आयोग का नाम है नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, फिर प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न संख्या 4 है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वो देश क्या कहलाता है दोस्तों? विकसित देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय है मतलब अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम अविकसित देश कह सकते हैं ना। तो यहाँ अधिक पूछा, तो अधिक पूछेगा तो विकसित होगा। भारत विकसित नहीं है, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? 4 का ख सही हो जाएगा, 4 का ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। बिहार एक बीमारू राज्य भी है, एक पिछड़ा राज्य भी है। चलिए दोस्तों, 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ग सही हो जाएगा, 5 का ग सही हो जाएगा, 5 का ग सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में लिखें, और आपको कौन सा चैप्टर का और कौन सा बुक का ऑब्जेक्टिव चाहिए जरूर कमेंट में लिखें। थैंक यू दोस्तों।